बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अनम होम रेमेडी में खुश आमदीद। आज बात करते हैं एच पाइलोरी पर, एसिडिटी पर। तेज़ाबियत क्यों होती है और तेज़ाबियत होने की वजह से मैदा आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है कि ये एच पाइलोरी की तरफ मसला चला जाता है। आपको पता है मैदा ख़राब है तो समझो ज़िंदगी ख़राब है। जब तक मैदा तंदुरुस्त है आप तंदुरुस्त हैं। मैदे की वजह से तमाम बीमारियां जन्म लेती हैं, तो इसलिए एसिडिटी को मत होने दीजिए, अपना ख़याल रखिए। आप करते क्या हो, खाने का आपका जो तरीका है वो ठीक नहीं होता, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं होता, जिसकी वजह से मसले बनते हैं। ऐसा मत किया कीजिए कि आपको कोई मसला बने फ़ौरन डॉक्टर के भाग जाओ, मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। बल्कि ये कोशिश करें कि आपको मसला किस वजह से बना है, हम उस वजह को कैसे ख़त्म करें कि हमारा मसला ही ठीक हो जाए और हमें डॉक्टर्स के ना जाना पड़े। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाते ही पानी पी लेते हैं ऊपर से। एक तो खाने के बाद पानी ना पिया कीजिए, खाने से आधा घंटा पहले पी लें। बहुत ज़रूरत हो तो खाने के दरमियान थोड़ा सा पी सकते हैं खाने से पहले, लेकिन बाद में ना लीजिए। दूसरा ये है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ ज़रूर ले लिया कीजिए। ये भी बेहद फ़ायदेमंद है सेहत के लिए, एसिडिटी को नहीं होने देता। इसके अलावा बहुत सारे लोग रात को फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं या रात को लेट नाइट तक खाने खाते हैं, खाना खा के वॉक किए बगैर सो जाते हैं, लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं। आप रात को खाना खाओ, खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट ज़रूर वॉक करें, चाहे अपने रूम में, अपने घर में ही थोड़ा सा चहलकदमी कर लें, लेकिन 5 से 10 मिनट कम से कम ज़रूर खाना खाने के बाद वॉक करें। रात का खाना खाने के बाद, दिन का जब आप खाना खाओ तो फिर आप थोड़ी देर के लिए लेट सकते हो, आराम कर सकते हो, लेकिन रात को खाना खाने के बाद आपने ज़रूर वॉक करनी है। इसके साथ अब आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो आपकी एसिडिटी को ठीक करेगी, जिससे आपका एच पाइलोरी का मसला ठीक होगा, आपका मैदे का मसला ठीक होगा। इंशाअल्लाह इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद 4 से 5 दिन में आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता 4-5 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी मेडिसिन भी छूट जाएंगी। जो आप मैदे के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो वो मेडिसिन आप छोड़ दोगे सिर्फ इस रेमेडी के इस्तेमाल से। तो अब चलते हैं रेमेडी की तरफ, जिसके लिए आपको पहली चीज़ चाहिए सौंफ। आपने फिनल सीड सौंफ लेनी है। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है ज़ीरा। अब ज़ीरा सफ़ेद लें कि काला ज़ीरा लें, वाइट हो ब्लैक हो, क्यूमिन, आपने जो भी ज़ीरा हो आपने ले लेना है। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है पुदीना, खुश्क पुदीना। आपने खुश्क किया हुआ पुदीना लेना है, अंसार से भी मिल जाता है, बेहतर है घर में खुश्क कर लीजिए। अब हो गई ये 3 चीज़ें। चौथी और आखिरी चीज़ जो आपको इसमें मिलानी है वो है सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची। सब्ज़ इलायची आप ले लें, घर में मौजूद होती है। अब इन चारों चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है। अगर आपने एक चीज़ 10 ग्राम ली है, सौंफ आपने 10 ग्राम ली है, तो बाकी तीनों चीज़ें भी आपने 10-10 ग्राम लेना है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पीसकर इसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद अब आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये जानिए। आपने आधा छोटा चम्मच सुबह नहार मुँह नाश्ते से पहले इसका लेना है, और आधा ही छोटा चाय का चम्मच रात को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है। इसका इंशाअल्लाह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि इसके इस्तेमाल से आपका मैदा सेट होगा, आपकी एसिडिटी ठीक होगी। जो तेज़ाबियत, खाना गले में आता है, तेज़ाबियत की वजह से खट्टी डकार आती हैं, ये सब मसाइल ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसको चंद दिन आजमाइए, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, दवाइयों को भूल जाएंगे और आप रेमेडी को यूज़ करेंगे। अगर आपको फ़ायदा हो तो इसे दूसरे लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर किया कीजिए और अपने एक्सपीरियंस को भी बताइएगा कि आपको कितना रिज़ल्ट मिला, आपको क्या फ़ायदा हुआ। ज़रूर आजमाएं और फिर बताइए। आप इन छोटी छोटी रेमेडीज़ को इग्नोर ना किया कीजिए, इनके बेहद फ़ायदे होते हैं। आजकल 100 में से 99 लोग मैदे के अमराज में मुब्तला हैं, मैदे के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से खाने पीने में दुश्वारी होती है। बहुत सारे लोग परहेज़ नहीं करते, तो मेडिसिन यूज़ करने के दौरान थोड़ा सा परहेज़ ज़रूर किया कीजिए। अपनी लाइफस्टाइल को अगर आप चेंज कर लेते हो, खाने की रूटीन को चेंज कर लेते हो,
تو آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور وہ لوگ جو معدے کے امراض میں مبتلا ہیں، ایچ پائلوری کا مسئلہ ہے، ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے، وہ لوگ صبح اٹھ کر نہار منہ چائے پینے کی بجائے کوئی بھی آپ اور چیز کھا لیجئے، کسی اور چیز کا ناشتہ کریں، تھوڑی دیر بعد چائے پی لیں۔ خالی پیٹ جب آپ چائے پیتے ہو تب یہ آپ کے معدے کے لیے اور بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں، اپنی اس لائف سٹائل کو چینج کریں گے تو آپ کو کبھی بھی ڈاکٹر کے نہیں جانا پڑے گا، آپ کو انشاءاللہ آپ صحت مند زندگی گزاریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا، اور وہ لوگ جو ہمیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں، پہلی بار سن رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل انم ہوم ریمیڈی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا، اس سے ہم جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے گی۔ ہم لوگ آپ کے مسائل سے ریلیٹڈ ہوم ریمیڈیز شیئر کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جس سے انشاءاللہ آپ کو نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہو۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔